गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए आप सभी से इस खूबसूरत साखी को साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, कन्हैया इतनी देर क्यों लगा दी सखा, तब आए जब मैं पराजित हो गई थी। तुमने बुलाया ही नहीं सखी, जैसे ही मुझे पुकारा मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ा चला आया, और देखो तो समय रहते आ गया ना। तो क्या बिना बुलाए नहीं आ सकते थे माधव? क्या विपत्ति में भी मित्र को बुलावा भेजना चाहिए? तुम तो देवता हो ना, तुम्हें तो पूर्व से ही ज्ञात भी होगा कि आज मेरे साथ क्या होने वाला था। फिर बुलावा क्यों ढूंढने लगे मित्र? तुम तो मेरे एकमात्र सखा हो, तुम पहले क्यों नहीं आए? पहले आता तो तुम्हारी प्रतिष्ठा जाती सखी। तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर की पत्नी हो और इच्छा मृत्यु शक्ति पाने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा की कुलवधु। उनके होते मेरी क्या आवश्यकता थी? तुम्हारी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। मैं पहले आता तो संसार तुम्हारे भरोसे पर प्रश्न उठाता सखी। मित्र हूं, तुम्हारी प्रतिष्ठा जाते नहीं देख सकता ना। और यदि मैं नहीं बुलाती तो क्या नहीं आते कन्हैया? मित्रता सबसे कठिन दायित्व का नाम है सखी। मित्र का धर्म है कि वह मित्र के धन, धर्म, सम्मान, पुण्य, शक्ति सब की रक्षा करे। तुम बुलाती या ना बुलाती, मैं ठीक उसी समय आता जब आया। मुझे द्वारिका से नहीं आना था। इस दूत क्रीड़ा के प्रारंभ होने के समय से ही मैं यही हूँ। कृष्ण अपना दायित्व नहीं भूलता सखी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कुरु राजसभा में महाराज पांडु की पुत्र वधू का नहीं, कृष्ण की सखी का अपमान हुआ है और इसका दंड यह पूरी राजसभा भुगतेगी। किंतु तुम चाहते तो मेरा अपमान ही नहीं होता कन्हैया। तुमने मेरा अपमान होने ही क्यों दिया? तुम इस युग की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री हो सखी। भविष्य सदा तुम्हें सम्मान के साथ पूजेगा। यह महत्व यूं ही तो नहीं मिलता ना। इसके लिए बहुत कष्ट और अपमान सहना होता है। तुम्हारा अपमान न होता तो संसार न भीष्म, कृप और द्रोण जैसे महायोद्धाओं की कायरता देख पाता, ना दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि की नीचता देख पाता, और ना ही शकुनी और धृतराष्ट्र की धूर्तता देख पाता। इतना ही नहीं, यह घटना नहीं होती तो कदाचित संसार तुम्हारे यशस्वी पतियों की मूर्खता भी नहीं देख पाता। कुरु राजसभा में प्रयत्न भले तुमको निर्वस्त्र करने का हुआ हो, पर निर्वस्त्र हुए उस सभा में बैठे सारे प्रतिष्ठित योद्धा निर्वस्त्र हुए। संसार ने आज उनका नग्न स्वरूप देख लिया है। उन्हें निर्वस्त्र करने के लिए शायद हमारा अपमान आवश्यक था सखी। हमारा अपमान? हमारा नहीं कृष्ण, मेरा। तुम भूल रहे हो, अपमान द्रौपदी का हुआ है। नहीं सखी, हम मित्र हैं। तुम्हारा अपमान मेरा ही अपमान है। इस क्रूर सभा में जितने अश्रु तुम्हारी आंखों से बहे, उससे कहीं अधिक मैं रोया हूं। पुरुष अपने अश्रु दिखा नहीं पाता, पर रोता वह स्त्रियों से अधिक ही है। इसे छोड़ो सखी, पर हमारे अपमान को एक क्षण के लिए भी मत भूलना। यदि भूल गई तो भविष्य की घटनाओं को सहन नहीं कर सकोगी। आर्यव्रत का भविष्य इसी घटना से तय हुआ है। यह अपमान तो स्मरण ही रहेगा माधव, पर तुम हमारे साथ हो ना। तुम्हारा मित्र हूं सखी, मृत्यु तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कि दायित्व निभाना सबसे कठिन कार्य है। हर कोई व्यक्ति अपने दायित्व को नहीं निभा पाता। जैसे कुरु राज्यसभा में बैठे अनेकों अनेक योद्धाओं ने अपना दायित्व नहीं निभाया। वे केवल द्रौपदी का अपमान देखते रहे, अपना दायित्व भूल बैठे। अगर कुरु राज्यसभा के योद्धा अपना दायित्व निभाते तो शायद श्री कृष्ण को यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साथ संगत जी, संसार में सबसे कठिन कार्य है अपना दायित्व निभाना। जो व्यक्ति अपना दायित्व निभा दे बस वही सही है, समय उसके साथ है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये वार्ता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, कुछ सीखने को मिला हो तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने दायित्व के प्रति निष्ठावान रहिए। निष्ठा से अपने दायित्व को पूरा कीजिए। नमस्कार जी।